वो सारी आराधना कहाँ जाती है? केशवम प्रतिगच्छते, भगवान केशव के चरण में, भगवान कृष्ण के चरण में। भगवान कृष्ण कौन है? वही तो यज्ञ नारायण है। जय हो बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। और ऐसे यज्ञ नारायण भगवान की प्राकृतता पे पूरे संसार में मंगल में वातावरण बना, धर्म धर्म प्रतिष्ठा बना। सुखदेव जी बतलाते हैं, मनु जी महाराज देवहूति और प्रसूति की विवाह के लिए भी योग्य वर ढूंढ रहे थे, मगर कोई मिल नहीं रहा। तो भाई जैसे आपके पास कन्या है तो वैसे ही उनके लिए वर भी तो मिलना चाहिए। जैसे हमारे पुत्री संस्कारी, हमारे पुत्री संस्कारी है, संस्कार उसके अंदर कूट कूट करके भरा पड़ा है। ब्रह्म मुहूर्त में हमारी बिटिया उठ जाती है 4 से 6 बजे, और 4 से 6 बजे उठ करके चौका लगाती है, चांदन लगाती है, और बहुत जल्दी स्नान करके वो तुलसी महारानी में जल डालती है, सुंदरकांड की पाठ करती है, हनुमत चालीसा की पाठ करती है, माता पिता के चरणों को छूती है, स्पर्श करती है, आशीर्वाद लेती है। फिर सबके लिए जो जैसा चाहिए दिनचर्या है उनके अनुसार वो हमारी बेटी सबके लिए भोजन की प्रसादी की व्यवस्था भी करती है, रात्रि में माता पिता की सेवा भी करती है। माने इतनी सुशील है, इतनी धर्मपरायण है, इतनी संस्कारी है, तो ऐसे बेटी के लिए हमें योग्य वर चाहिए कि नहीं? वैसा ही संस्कारी, वैसा ही गुणवान हमें जो है वर चाहिए, दामाद चाहिए। तब तो हमारी ये पुत्री वहां जा करके सुख से करेगी। अब वो बात अलग कि प्रारब्ध में जो लिखा है उसे तो कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि 6 विधाता के हाथ में, कितनी चीज? 6 विधाता के हाथ में। जन्म विवाह मरण गति सोई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। जन्म विवाह मरण गति सोई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। जन्म विवाह मरण गति सोई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। जन्म विवाह मरण गति सोई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। अरे 6 विधाता के हाथ जय हो। और इसमें ये जो 3 चीजें ऐसा है कि विधाता के हाथ में जो ये जन्म विवाह और मृत्यु है, ये तीनों चीज कभी बदली नहीं जा सकती। जन्म विवाह और मृत्यु, ये 3 चीज कभी बदली नहीं जा सकती। 6 विधाता के हाथ में, हानि लाभ जीवन मरण जस जप जस भी। जय हो। ये 6 विधाता के अंदर में है, वो जो चाहेगा वही होता है। और वैसे ये 3 चीज भी उसके ही अंदर विधाता के यहाँ। जन्म विवाह मरण मृत्यु सोई, और जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। जय। तो जन्म विवाह और मृत्यु, ये 3 चीज बदली नहीं जा सकती। जी। महापुरुषों ने 4 नंबर पर भी जोड़ दिया। एक शास्त्रों में तो 3 का प्रमाण मिला, मगर महापुरुषों ने एक और जोड़ दिया। जय। और जितनी बात शास्त्रों में लिखी है वो सत्य है, उतनी बात महापुरुषों की भी सत्य होती है। क्योंकि महापुरुष जो होते हैं वो विचार करके अपना वक्तव्य देते हैं। तो 3 में 4 नंबर उन्होंने जोड़ दिया कि जन्म विवाह और मृत्यु, ये 3 चीज तो बदलती नहीं है। वैसे 4 नंबर पे भोजन भी नहीं बदलती है। बताओ भोजन बदल सकती है क्या? कि मैं भोजन करूं और आपका पेट भर जाए? नहीं, ऐसा संभव है? तो भोजन भी नहीं बदलती है। तो जैसे जन्म नहीं बदलती, मृत्यु नहीं बदलती, विवाह नहीं बदलती, वैसे भोजन भी नहीं बदलती। जहाँ आपका अन्न लिखा है आप वहाँ अन्न प्राप्त करो। जहाँ जितना अन्न भगवान विधाता ने लिख दिया है उतना ही अन्न प्राप्त होगा, उससे ज्यादा भी अन्न प्राप्त नहीं होगा। खैर आज तो एकादशी है, एकादशी में अन्न खानी है। आज क्या है? एकादशी।
और एकादशी में अन्न वर्जित है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाने चाहिए। बाबा बोले एकादशी में अन्न क्यों नहीं खाने चाहिए? जय हो। एकादशी में अन्न क्यों नहीं खाने चाहिए? तो भगवान श्री नारायण ने समस्त देवियों को, देवताओं को, यक्षना, किन्नर, गंधर्व सबको एक बार बुलाया अपनी सभा में, और सबको बुला करके भगवान ने सबको जो है अलग अलग दिव्य से दिव्य स्थान दिया। यक्षों को, नागों को, किन्नर को, गंधर्व को, देवताओं को, कि भाई स्वर्गलोक में तुम लोग यहाँ जाके वास करो। यक्षों को कहा कि यक्ष लोग तुम्हारे लिए, तुम लोग वहाँ वास करो। सबको एक से बढ़कर के एक स्थान प्रदान कराया, सबको स्थान मिल गई। ये देवता यक्षनाग किन्नर गंधर्व कौन बनते हैं? जो पुण्यशाली है वही देवता यक्षनाग किन्नर गंधर्व बनते हैं। जो जीव अत्याधिक पुण्य कर लेता है वही देवता यक्षनाग किन्नर गंधर्व योनियों में जाता है, जो भगवान की समता को प्राप्त करता है। तो पुण्यों को स्थान तो मिल गया, मगर पाप को स्थान नहीं मिला। तो पाप ने खड़े होकर के कहा कि बोले हे प्रभु, आपने सभी पुण्यशाली इन देवताओं को, यक्षों को, नागों को, गंधर्वों को स्थान दे दिया, क्या हमारी कोई गणना नहीं है? यह संसार में हमारी स्थान नहीं है, तो ये भी बता। अरे हरे कहाँ जाए, हमारे लिए कोई स्थान दो प्रभु, हम भी तो आपके ही संतान हैं। पाप भी भगवान के ही संतान है, पुण्य भी भगवान के ही संतान है। तो पुण्य को स्थान मिल गया था, पाप को नहीं मिला था। पाप ने जब प्रार्थना किया तो भगवान ने कहा एकादशी व्रत के दिन मेरी आराधना संसार में होती है, और एकादशी व्रत के दिन जो अन्न है उस अन्न में तेरा वास हो जाएगा। जाओ अन्न में एकादशी के दिन तुम वास करना, और जो अन्न उस दिन खाएगा वो पाप को ही खाएगा। इसलिए अन्न का खाना जो है वर्जित है। एकादशी के दिन अन्न को खाना माने पाप को खाना, पाप को खाने के बराबर। आपके शरीर में पाप प्रविष्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि एकादशी व्रत रखो, सारे व्रतों के राजा एकादशी है। और हम तो सरलतम विधा भी आपको बता रहे हैं कि एकादशी व्रत आप नहीं रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम अन्न ना खाओ। जितने बार आपको फल खाना है फल खाओ, दूध पीना है दूध पियो, जो भी वस्तु पदार्थ जो अन्न से संबंधित ना हो इनका आप त्याग करो। और एक बार फलाहार ना करके 4 बार करो। वैसे तो एकादशी व्रत में विधान है कि तुलसी के पत्र को ही खा के रहना है 24 घंटे, एक तुलसी पत्र। किसी एकादशी में तो केवल तिल को ही खा के रहना है, तो तिल आदि को खा के। तो कहीं पर औले का भी विधान है, औले खा करके। तो अलग अलग एकादशी की अलग अलग फलाहार का विधान है। तो ये सब संभव ना है, तो कम से कम आप व्रत को आरंभ करें, एक ही जगह में 4 बार फलाहार करें, कम से कम आरंभ तो हो जाएगा। आप सत्कर्म से जुड़ तो जाएंगे, और दूसरी बात पाप से आप बच तो जाएंगे। जय हो। कम से कम अन्न में जो पाप समाप्त है वो पाप से आप बच जाएंगे। इसलिए एकादशी व्रत जीवन में आवश्यक है। तो पाप का स्थान कहाँ है? अन्न में ही विराजमान है। इसलिए अन्न को एकादशी के दिन निषेध किया गया, और द्वादशी के दिन अन्न का विधान बनाया भगवान ने। द्वादशी के दिन अन्न की पालना करनी ही है आप। बोले क्यों करनी है? भगवान जानते हैं ये कलयुग है, और कलयुग में अन्नमुख प्राण है। अन्न में ही प्राण विराजित है। जैसे अन्न में पाप विराजित है ना, वैसे अन्न में प्राण विराजित है। अन्न को खा करके ही कलयुग के लोग जीवित रहेंगे, अन्न नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे। इसलिए अन्न में प्राण। इसलिए दूसरे दिन भगवान ने अन्न की पालना का भी विधान बनाया, क्योंकि ज्यादा दिन तक से बिना खाए, बिना अन्न को खाए कोई रहेगा तो उसकी प्राण नहीं बचेगी। हाँ, इसलिए अन्न की पालना का विधान है। तो पाप कहाँ रहती है जान लीजिए। एकादशी के दिन अन्न में जो है पाप का वास रहता है, बाकी दिन नहीं, केवल एकादशी। इसलिए सावधान हो जाइए। बोली वृंदावन लाल की जय। देखो हमने इसलिए कहा कि आपका सत्कर्म कम से कम आरंभ हो जाए।
एक महात्मा जी थे। महात्मा जी आश्रम में रहते थे। बहुत सारे उसके छोटे छोटे शिष्य थे। सबकी व्यवस्था की जवाबदारी उस महात्मा की थी। छोटे छोटे आश्रम में विद्यार्थी बालक थे, सबको भोजन प्रसादी कराना, विद्या अध्ययन कराना, उनकी देख रेख करना। तभी महात्मा जी आश्रम में रहते थे, धन आएंगे कहां से? तो वो भिक्षाटन के लिए निकलते और भिक्षाटन से जो कुछ भी मिल जाता था उसी भिक्षाटन से वो महात्मा जी अपने आश्रम में विद्यार्थियों को जो है अन्न प्रसादी भोजन आदि खिलाते। एक दिन अपने शिष्य को लेकर के चला, हो सकता है मेरे स्वास्थ्य खराब हो जाए और मैं चल ना पाऊं, तो कम से कम तुम लोग जाकर के भिक्षाटन करोगे आश्रम से। तो एक शिष्य को लेकर के गए, तो एक ऐसे घर के दरवाजे पर पहुंच गए जहां नई नवेली वधू आई, नई नई विवाह। अब महात्मा जी कहे कि बहुत इमाम भिक्षाम देहि, बहुत इमाम भिक्षाम देहि। तो घर पर कोई वयोवृद्ध नहीं थे, नई नवेली वधू थी और बड़े आधुनिक मॉडल वाली थी। उसके अंदर कोई संस्कार थी नहीं। माता पिता ने संस्कार उन्हें दिया नहीं था कि दार पे जो अतिथि आया है वो भगवान के स्वरूप माने जाते हैं, देवता के स्वरूप माने जाते हैं।